नमस्कार। मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इससे आपको सभी त्योहारों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा थे। वो राजा बहुत ही सुखी थे, अपनी प्रजा का अच्छे से देखभाल करते थे, दयालु थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए वो हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। वो ही नहीं, उनकी सारी प्रजा एकादशी तिथि के दिन उनके राज्य में ना कोई अन्न बेचता था, ना कोई खरीदता था, ना पकाता था, ना खाता था। सभी लोग एकादशी तिथि पर फलाहार रहते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वो एक सुंदर स्त्री का भेष बदलकर रोड पर, सड़क पर बैठ गए। राजा उसी रास्ते से जा रहे थे। अचानक सुंदर स्त्री को देखकर चकित हो गए और उसके पास जाकर राजा ने पूछा कि हे स्त्री, तुम कौन हो? उस स्त्री ने, सुंदर स्त्री ने कहा कि मैं निराश्रित हूँ, मेरा इस राज्य में कोई भी आश्रय नहीं है, कोई जान पहचान का भी नहीं है कि मैं जिसे बुलाऊं, चाहे जिससे सहायता मांगूं। इस पर राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ चलो और हमारी रानी बनकर रहना। इस बात को सुनकर सुंदर रानी ने कहा कि मैं तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु तुम्हें अपने राज्य का कार्यभार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी कहूँगी उसे आपको मानना होगा। मैं जो भी खाना बनाऊँगी, खिलाऊँगी, उसे आपको खाना होगा। किंतु राजा तो उस सुंदर स्त्री के रूप पर मोहित हो गए थे और उसने जो भी शर्तें बताई सब राजा ने मान ली। अगले ही दिन एकादशी तिथि थी। रानी ने हुक्म दिया कि सभी दिनों की तरह इस दिन भी पूरे राज्य में अन्न बिकेंगे और खरीदा जाएगा तथा अन्न पकाया जाएगा। रानी ने घर में खाने के लिए भी मांस मछली बनवाए और राजा को खाने के लिए दिया। ये सब देखकर राजा बोले कि रानी, आज तो एकादशी है और आज तो मैं सिर्फ फलाहार करूँगा। तब रानी ने अपने शर्त की याद दिलाई और कहा कि नहीं तो आप खाना खाएं या आपके बड़े पुत्र का सर मैं काट कर लेकर जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा बड़े चिंतित हुए और वो अपनी बड़ी रानी के पास गए और उन्होंने बताया कि आज एकादशी तिथि पर अगर मैं मांस मछली खाता हूँ तो हमारा राजकुमार बच जाएगा, नहीं तो हमारे राजकुमार का सिर कटने वाला है। तब बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर बड़े राजकुमार का सिर कट रहा है तो कटने दीजिए, आप अपने धर्म की रक्षा करें। पुत्र तो मिल जाएगा, किंतु एक बार अगर धर्म नष्ट हो गया तो वह कभी भी वापस नहीं आएगा। उसी समय राजा का बड़ा पुत्र दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया और माँ के आंखों में आंसू देखकर बोला कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? तब रानी ने बताया कि अगर राजा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। उस राजकुमार ने कहा कि माँ, मेरा सर अगर कटता है तो कटने दो, किंतु पिताजी के धर्म की रक्षा होनी चाहिए।
राजा ने एकादशी तिथि पर मांस मछली का सेवन नहीं किया और अपने पुत्र का सर देने के लिए तैयार हो बड़े दुखी मन से तैयार हुए। तभी रानी के भेष में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, आप अपनी परीक्षा में पास हो गए हैं, आप वरदान मांगिए, आप क्या चाहते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपने तो सब कुछ दिया है, अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारा उद्धार करिएगा। ये बात सुनकर भगवान विष्णु हंसे और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बहुत दिनों तक राजा, रानी, राजकुमार सहित सभी लोग आनंद से रहे और अपना राज्यभार संभालते रहे। और मरने के पश्चात सभी को मोक्ष की, राजा और रानी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो लोग भी इस एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे उन्हें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इसी कामना के साथ अगली वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।